हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे जांघों के बीच में होने वाले फंगल इन्फेक्शन की, जिसको टेनिया क्रूरिस या जो किच इन नामों से जाना जाता है। एक तरह का ये फंगल इन्फेक्शन है, राइट। अब फंगल इन्फेक्शन में डर्मेटोफाइट्स होते हैं, उनके द्वारा हो सकता है। तो इसी फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम जानेंगे कि एक तो ये कैसे होता है, होने का कारण क्या है, कैसे पहचानना, इसके लक्षण कैसे आते हैं और इसका कैसे इलाज है और बचाव कैसे किया जाए। क्योंकि टेनिया क्रूरिस जांघों के बीच का जो फंगल इन्फेक्शन है इंडिया में काफ़ी कॉमन है, राइट। बहुत कॉमन ये बीमारी, स्पेशली बरसात के मौसम में, गर्मियों के मौसम में ऐसे लोगों को जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इन सब लोगों को ये प्रॉब्लम होने की बहुत शिकायत होती है। अगर कोई व्यक्ति टाइट कपड़ा पहनता है, टाइट अंडरगारमेंट्स पहनता है या टाइट जीन्स पहनता है, तो ऐसे व्यक्तियों में ये टेनिया क्रूरिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, मतलब शरीर अगर कमज़ोर हो जाता है किसी वजह से, चाहे वो लंबी बीमारी से जूझ रहे हों, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से एडमिट हैं, ऐसे लोगों में, या तो किसी को कैंसर है, कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं, बोन मैरो, लीवर, लंग्स का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इन सारे लोगों में ये फिर फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। ज़्यादा पसीना आना, गर्मियों का मौसम, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उससे होता है। ये जो इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन छुआछूत की बीमारी है, मतलब दूसरे व्यक्ति से ये आती है। तो मनुष्य से मनुष्य में ज़्यादातर केसेस में आती है और कई बार जानवरों से भी इंसान में आ सकती है। इसलिए अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का, जैसे कि आपने तौलिया यूज़ कर लिया, उसके कपड़े यूज़ कर लिए, उसके अंडरगारमेंट्स यूज़ कर लिए हैं, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक ऑफिसेस है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग रहती है, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ कॉमन सरफेस टच हो रहा है, फर्नीचर वगैरह हो रहा है, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन आ सकता है। तो बेसिकली ये छुआछूत की बीमारी है जो एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में होती है और कि एक जगह से दूसरे जगह हो सकती है। जैसे कि मान लो कि किसी को नाखून में इन्फेक्शन है, उसको खुजाने से जांघों के एरिया में वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसको यही समझना है कि होने का जो मेन कारण है ये छुआछूत की है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। और गर्मी के मौसम में पसीना जब आता है ज़्यादा, कपड़े अगर आपने गीले पहन लिए हैं, तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि इसका इन्फेक्शन कराते हैं, राइट। अब बात करते हैं इसको कैसे पहचाना जाए, कैसे लक्षण आते हैं। रिंग बर्न बोला जाता है, जो दाद रहेगी वो राउंड आकार की अमूमन होती है और उसका जो पेरीफेरी है, जो बाहर का एरिया होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ, थोड़ा सा लाल, जिसमें स्किन थोड़ी सी निकली हुई, खुजली होती है, जलन होती है। तो ईचिंग होना, मतलब कि नाम इसका जॉक इच इसलिए रखा गया है कि इस तरह के जो स्किन में प्रॉब्लम होती है उसमें खुजली बहुत ज़्यादा चलती है और वो खुजली लाल कलर की हो सकती है। ज़्यादा खुजाओगे तो कई बार ब्लीडिंग वगैरह भी आ सकती है, उसमें हल्का हल्का खून आ सकता है। और कुछ केसेस में छोटे छोटे दाने जिसमें कुछ फिल्ड हो, ब्लिस्टर हो, तो इस तरीके से इसको पहचाना जाता है। इस तरह के अमूमन लक्षण आते हैं और थोड़े दिन बाद फिर हाइपर पिगमेंटेशन होकर एरिया फिर काली भी हो सकती है। तो ये तो इसके लक्षण हो गए। इस तरीके से अगर किसी को आ रहा है तो उसको ये इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि इसको कैसे डायग्नोस किया जाए। तो डायग्नोस करने के लिए अमूमन देख किया जा सकता है। देखने से ही पता चल जाता है कि फंगस का इन्फेक्शन है, कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कि इन्फेक्शन नहीं कोई और प्रॉब्लम है, एक्जिमा वगैरह तो नहीं है। और कुछ केसेस में अगर उसने मार्फोलॉजी चेंज कर दी है, स्पेशली पेशेंट अगर कोई स्टेरॉइड बेस क्रीम लगा लेता है या कुछ घरेलू उपचार करता है, घर की चीज़ें लगा ली जाती हैं, जैसे कि पत्तियां वगैरह होती हैं पेड़ की, तो उससे कई बार मार्फोलॉजी चेंज हो जाती है। उस केसेस में फिर वो स्किन है ऊपर की, उसकी स्क्रैपिंग ले ली जाती है, उसका थोड़ा सा ऊपर का टुकड़ा लेके और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख के भी पता किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप के अंदर जो फंगस है उसके हाइफी दिखते हैं। तो ये हो गई डायग्नोसिस, अमूमन देख के ही पता चल जाता है। सो अब इसके ट्रीटमेंट को समझते हैं। ट्रीटमेंट के दो पार्ट हैं। एक तो प्रिवेंशन पार्ट है जिसमें हमें वो चीज़ें करनी है जिससे कि ये इन्फेक्शन हो नहीं फंगस का, और दूसरा इलाज है। इलाज के नाम पे एंटी फंगल क्रीम आती है, राइट। एंटी फंगल क्रीम आती हैं, एंटी फंगल टैबलेट्स आती हैं और लोशन भी आता है। तो लोशन, पाउडर, ये सारे फॉर्म में इलाज मिलता है। इस केसेस में क्रीम से काम चल जाता है। क्रीम स्किन सरफेस पे लगाई जा सकती हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव क्रीम्स आती हैं। तो कीटोकोनाजॉल, माइकोनाजॉल और इसके अलावा क्लोट्राइमाजॉल, कीटोकोनाजॉल और माइकोनाजॉल की क्रीम्स आती है, इनको लगाया जा सकती है। अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम्स बनाती हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है लगाते समय कि इसका जो ड्यूरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरेशन मिनिमम
1 महीने से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने भी हो सकता है, क्योंकि ड्यूरेशन ही फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर स्किन में हो, नाखूनों में हो, बालों में इन्फेक्शन हो, सिर में। क्योंकि फंगस इन्फेक्शन में होता क्या है कि जैसे मान लो किसी को ग्रोइन एरिया में है, इसकी प्रॉब्लम है दांत की, अब वो क्रीम लगाएंगे और थोड़े दिन बाद उनको आराम मिल जाएगा, 1 आध हफ्ते 10 दिन में, तो अपने से इंसान बंद कर देता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी इचिंग ठीक हुई है, वहाँ पे जो रेडनेस है, सूजन है, वो ठीक हुई है, फंगस अभी वहीं के वहीं है, तो उसको जैसे आप बंद कर दोगे थोड़े दिन बाद वो दोबारा से हो जाता है। तो एटलीस्ट 1.5 महीने तक लगाते रहें, कंटिन्यूस लगाएं, जितने एरिया में है उसमें लगाना है, और कम से कम 2-3 सेंटीमीटर उसके और आगे तक लगाना है। लगाते समय हाथ आपके अच्छे से धुले हुए होने चाहिए, लगाने के बाद फिर से धुलें, और जिस एरिया में वो इन्फेक्शन है वहाँ पे खुजा के शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं टच करें, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है, वहाँ से कहीं और फैल जाएगी, राइट। तो ये जो मैंने क्रीम बताई है, और ऐसे लोग जिनको ये बीमारी बिगड़ गई है, काफ़ी दिन से क्रीम लगा चुके हैं अलग अलग तरह की, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, उसके लिए फिर खाने की दवाइयाँ आती हैं। तो खाने की दवाइयाँ एंटी फंगल 3-4 तरह की आती हैं, जैसे कि आइट्राकोनाजॉल है, फ्लूकोनाजॉल है, राइट, क्रेजियोफल्विन है। तो ये इनके डोज और ड्यूरेशन ये आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, क्योंकि वो क्या होता है, खाने से साइड इफ़ेक्ट वगैरह थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं, लीवर को मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, इसलिए अपने से नहीं खाएं तो ही बेहतर है। तो सबसे पहले क्रीम लगाना है, डस्टिंग पाउडर ले लेना है जिसमें क्लोट्राइमाजोल वगैरह हो, कई सारे मार्केट में आते हैं पाउडर, वो लगाएं। और लोशन भी आता है, लोशन भी लगा के और नहाया जा सकता है, लोशन पूरे शरीर में लगाया जा सकता है, ऐसे लोग जिनको ये संभावना है कि शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है। तो क्रीम से काम चल जाता है, नहीं चलता तो टैबलेट लेना है। अब सावधानी की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आपको ग्रोइन एरिया में ये फंगस का इन्फेक्शन है जांघों के बीच में, तो उस समय कपड़े ढीले पहनने हैं, ऐसे कपड़े जिसमें एयर पास हो। तो हो सकता है कि आप अंडर गारमेंट अगर टाइट पहनते थे थोड़े दिन के लिए ना पहने, 1-2 महीने जीन्स के कपड़े ना पहने, ज़्यादा देर उसमें पसीना ना होने दें, दिन में 2 बार कम से कम नहाएं। जो हम दूसरे का जो सामान है वो यूज़ नहीं करना। अगर किसी व्यक्ति को आपकी जानकारी में है कि उनको इन्फेक्शन है, तो उनके जो सामान है जैसे कि रुमाल है या तौलिए हैं या कपड़े हैं या बेड शीट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे तो ये इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलेगा नहीं। तो ये है फंगल इन्फेक्शन। इसमें 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये जाननी ज़रूरी है कि जो आप कई बार क्रीम ले लेते हो फंगल इन्फेक्शन के लिए, अमूमन मैं कई बार देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग मार्केट गए और मेडिकल शॉप से कोई क्रीम उठा लाते हैं या किसी से पूछ लिया, उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है वो क्रीम में फंगस के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो ना डली हो, बल्कि उसमें कोई एंटीबैक्टीरियल डला हो या उसमें कोई स्टेरॉइड डला हो या कोई केराटिनोलिटिक ड्रग होती है जो स्किन के ऊपर की सरफेस झाड़ती है। क्योंकि स्किन में अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, कई तरह के एक्जिमा होते हैं, सोरियासिस की प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, राइट, कील मुहासों की दिक्कत होती है। तो सारी जो प्रॉब्लम है अलग अलग चीज़ों से होती है, इसलिए इलाज उसका अलग अलग चलेगा। तो मैं कुछ दवाइयों के नाम बताता हूँ जो स्टेरॉइड क्रीम है। अगर ये क्रीम लगा रहे हो आप तो इसको लगाना छोड़ दो। जैसे स्टेरॉइड क्रीम की बात करें तो जैसे कि बेक्लोमिथासोन है या बीटामिथोसोन है, राइट, फ्लूसिनोलान है या ट्राइमसिनोलान है, इसके अलावा मोमेटासोन आता है, क्लोबिस्टाल है। अगर ये आपकी क्रीम में डला है तो इसको छोड़ दें, क्योंकि स्टेरॉइड रहता है, स्टेरॉइड ये बीमारी को थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी आराम करता है, उसके बाद फिर ये बीमारी बिगड़ जाती है, स्किन भी ख़राब होती है, स्किन पतली हो जाती है, उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बीमारी को फिर पहचानने में दिक्कत आती है। तो ये स्टेरॉइड वाली क्रीम है। ऐसे ही कुछ क्रीम आती है जिसमें एंटीबैक्टीरियल होता है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है या म्यूप्रोसिन है या सोफ्रामाइसिन है, नियोमाइसिन है, सिट्रीमाइड है। तो ये एंटीबैक्टीरियल है, इनसे भी काम नहीं चलेगा सिर्फ अगर अकेले लगा रहे हैं। हालांकि कुछ केसेस में जब ये दाद जहाँ पे है, जो लीजन है वो ज़्यादा उसमें सूजन आ जाए, ज़्यादा उसमें रेडनेस आ जाए, तो एंटीबैक्टीरियल लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार खुजाते खुजाते सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस केसेस में फिर हमें ऐसी ही क्रीम का चुनाव करना पड़ता है जिसमें एंटी फंगल दवाई हो और एंटी बैक्टीरियल हो, और साथ में अगर खुजली है तो कई बार खाने के लिए खुजली की जो दवाई आती है सिट्रीजिन वगैरह वो लिया जा सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि उनका फंगस तो ठीक हो गया लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, वहाँ की स्किन थोड़ी ज़्यादा काली हो गई है। तो हालांकि वहाँ की स्किन थोड़ी डार्क रहती है, अगर ये फंगस चला जाएगा तो स्किन का जो कलर है धीरे धीरे अपने आप वो भी आ जाएगा, उसमें परेशान होने की बात नहीं होती। बस साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और ये जो कुछ मैंने तरीके बताए हैं, तो ये ओवरऑल जांघों के बीच में होने वाले फंगस इन्फेक्शन के बारे में जानकारी थी।
आई होप इससे हेल्प मिलेगी ऐसे लोगों को जिनको ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, और ऐसे लोगों को भी मिलेगी कि हमें इन्फेक्शन ना होने पाए, बचने में भी मदद मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो थैंक यू।